जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो पूरी ईमानदारी और समझदारी से मंदिर का निर्माण कर सके। इसके बाद फरवरी 2020 में जन्म हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। इस खास और पवित्र मिशन को पूरा करने के लिए कुल 15 सदस्यों की टीम चुनी गई। ये कोई मामूली टीम नहीं थी। इसमें देश के सबसे बड़े संत, दिग्गज लॉयर्स, कड़क आईएएस ऑफिसर्स और समाज सेवकों को शामिल किया गया। हर किसी को उनकी खूबी के हिसाब से एक खास जिम्मेदारी दी गई। आइए जानते हैं इन 15 सदस्यों में से उन प्रमुख चेहरों की कहानी जो मंदिर बनने से पहले कहां थे और इस बड़े मिशन का हिस्सा कैसे बने। महंत नृत्य गोपाल दास, प्रेसिडेंट। ये अयोध्या के सबसे बड़े और फेमस आश्रम मणिराम दास की छावनी के महंत थे। ये सालों तक राम जन्मभूमि न्यास के प्रेसिडेंट रहे, जो 1990 के दशक से मंदिर आंदोलन को लीड कर रहा था। अयोध्या के साधु संतों में इनके बड़े स्टेटस और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए सरकार ने इन्हें नए ऑफिशियल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनाया। चंपत राय, जनरल सेक्रेटरी। चंपत राय जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए डेडिकेट कर दिया है। ट्रस्टी बनने से पहले वे विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में एक्टिव थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ग्राउंड पर सारा बड़ा मैनेजमेंट संभालने और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में इनका रोल इंपॉर्टेंट था। इसी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल के कारण इन्हें ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। नृपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन, टेंपल कंस्ट्रक्शन कमेटी। ये 1967 बैच के एक बेहद सीनियर और कड़क आईएएस ऑफिसर हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके थे। मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा और टेक्निकल प्रोजेक्ट था, जिसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियां जैसे एल&टी शामिल थी। सरकार को एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट की जरूरत थी जो बिना किसी देरी के इस काम को पूरा करा सके। इसलिए इन्हें निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया। के पराशरन, लीगल एडवाइजर। के पराशरन जी देश के बहुत बड़े दिग्गज लॉयर हैं। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में रामलला की तरफ से मुख्य कानूनी लड़ाई इन्होंने ही लड़ी थी। 90 साल से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद उन्होंने कोर्ट में घंटों खड़े होकर मजबूत सबूत पेश किए। उनकी इसी समझ के लिए सरकार ने उन्हें ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर बनाया। शुरुआत में ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस भी उन्हीं के दिल्ली वाले घर पर था। स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, ये महाराष्ट्र के एक बेहद सम्मानित वेदों के विद्वान और कथावाचक हैं। ये महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं, जो पूरे देश में वेदों के प्रचार का काम करती है। समाज में उनकी क्लीन इमेज और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट के पूरे खजाने, फंड्स और डोनेशंस के हिसाब किताब की जिम्मेदारी यानी ट्रेजरर बनाया गया। कामेश्वर चौपाल, ये बिहार के रहने वाले हैं और शुरुआत से ही सोशल वर्क और दलित वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। 9 नवंबर 1989 को जब अयोध्या में पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, तब कामेश्वर चौपाल ने ही सबसे पहली शिला रखी थी। उनके इसी ऐतिहासिक योगदान और दलित समाज के रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्हें ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। इन प्रमुख लोगों के अलावा बाकी बचे सदस्यों में देश के अलग अलग कोनों से आए बड़े मठाधीश, संत और सरकारी अधिकारी शामिल किए गए।
सरकार ने इस 15 लोगों की टीम में रिलीजन, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस तैयार किया जिसने सदियों पुराने इस सपने को सच कर दिखाया। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब हाल ही में जून जुलाई 2026 राम मंदिर के चढ़ावे और डोनेशंस को लेकर गड़बड़ी और घोटाले के गंभीर आरोप सामने आए। इस विवाद ने पूरे देश को चौंका दिया और इस समय इसकी एक स्पेशल एसआईटी जांच चल रही है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें किन लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। मुख्य आरोप ये है कि मंदिर के दान पात्रों से रोजाना लाखों रुपए का कैश, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण गायब किए जा रहे थे। जांच के दौरान मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी, काउंटिंग स्टाफ चुपके से नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों और मोजों में छिपाते हुए पकड़े गए। शुरुआती जांच के मुताबिक पहले बैंक खातों में रोजाना 16 से 18 लाख जमा होते थे, लेकिन इस खुलासे के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 24 से 26 लाख हो गया है। इससे अंदाजा लगाया गया कि हर दिन 6 से 8 लाख रुपए गायब किए जा रहे थे। पुलिस ने अब तक करीब 80 लाख का कैश और विदेशी करेंसी बरामद की है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे करोड़ों का घोटाला बताते हुए भारी गड़बड़ी का दावा किया है। ट्रस्टियों में से किन पर उठी उंगली और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस घोटाले के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जो सीधे तौर पर नोटों की गिनती और ग्राउंड मैनेजमेंट से जुड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन पर नजर रखने वाले सीनियर लोग कौन थे। ट्रस्टियों में से मुख्य रूप से इन लोगों पर उंगलियां उठी हैं। नंबर 1 पर है चंपत राय। पूरे मंदिर प्रशासन और मैनेजमेंट की फाइनल जिम्मेदारी चंपत राय जी की ही थी। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिंकू यादव चंपत राय जी का पूर्व ड्राइवर था। इसी करीबी कनेक्शन और लापरवाही की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नंबर 2 पर है डॉक्टर अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी भी अयोध्या में स्थानीय व्यवस्था और ग्राउंड ऑपरेशंस को सीधे तौर पर देख रहे थे। काउंटिंग स्टाफ की भर्ती और उनकी मॉनिटरिंग में भारी चूक पाई गई। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने थे, जिसका पालन नहीं हुआ। इन्होंने भी चंपत राय के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नोट गिनने वाले इन 40 से 45 लोगों को वाराणसी की एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काम पर रखा था। जांच में पाया गया कि इन लोगों को बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सिर्फ कुछ ट्रस्ट पदाधिकारियों की सिफारिश पर रख लिया गया था। इसलिए बैंक प्रशासन भी इस लापरवाही के दायरे में है। इस समय गिरफ्तार आरोपी जेल में है और एसआईटी पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। ट्रस्ट के अन्य सदस्य जैसे महेंद्र दिनेंद्र दास महाराज ने इस प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन किया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि मंदिर के खजाने और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ पूरी तरह से रुक सके।